और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। जिस वक्त ट्रंप फिर से टैरिफ बम फोड़ने की रट लगाए हुए हैं, लगातार टैरिफ को लेकर नई नई धमकियां दे रहे हैं, ठीक उसी बीच अब अचानक से भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल शुरू कर दी। बहुत कुछ अचानक होना शुरू हो गया है। ये भी हो रहा है, 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 और ये सब कुछ पीक पर हो रहा है। पीक पर होना शुरू हो गया, ये मुश्किल हो गई है। अब जो बहुत कुछ हो रहा है ना, ये मेरी अकलूबार है। मैनू समझ कोई नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से अपने पुराने रिश्ते तोड़ ले और उससे कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर ऐसा करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। जयशंकर के रूस दौरे के जरिए भारत ने एक बार फिर ट्रंप को बता दिया है कि रूस भारत के लिए हमेशा भरोसेमंद दोस्त है और हमेशा रहेगा। अगर हम ये कहें कि मोदी साहब मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। अभी तो ये बिगनिंग है, लेकिन की बिगनिंग एक ऐसे विजिट से हुई है, एक ऐसे फॉरेन ट्रिप से हुई है जहां पर इतना बहुत कुछ हुआ है कि जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये होने क्या जा रहा है और फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स का कैसे बदल रहा है। क्योंकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स खेल डाले हैं। कुछ ऐसे बड़े स्टेप्स लिए गए हैं दुनिया में जिनका ताना बाना कहीं ना कहीं जाकर भारत से जुड़ता है। जयशंकर का यह दौरा सिर्फ रूटीन मुलाकात नहीं है, बल्कि भारत की नेशन फर्स्ट वाली विदेश नीति का जीता जागता सबूत है। भारत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि उसके राष्ट्रीय हित, ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतें सबसे ऊपर हैं। मॉस्को की इस यात्रा के दौरान जयशंकर कई बड़े मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं जो न सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स का पासा पलट देंगे, बल्कि भारत के लिए बड़ी खुशखबरी भी। हेलो दोस्तों, आपका हमारे ईरानी न्यूज़ 24 चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत के एस जयशंकर अब पुतिन ने उनके लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो अमेरिका के ट्रंप है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को धमकी दे रहे थे, पर एस जयशंकर ने पुतिन का साथ लेकर उनकी अकड़ को ठिकाने लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने परिवार की जिम्मेवारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाई है। तो दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और एस जयशंकर के लिए पुतिन ने प्रोटोकॉल कैसे तोड़ा, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको पता चल जाएगा। और मोदी ने अपनी पावर दिखाते हुए ट्रंप का मुंह बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें पाकिस्तानी रिएक्शन के लिए। बासी साहब, भारत की एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी, हमने देखा कि वो तुर्की और अजरबैजान के पीछे पड़ गया, तो ये सिलसिला जारी है भारत के रवैये में। लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सदर ट्रंप जैसी हस्ती के भी पीछे भारत पड़ सकता है। बड़ा स्ट्रैटेजिक रिलेशंस थे, बड़े गर्मजोशी थी, और हमने देखा जब सदर ट्रंप ने अपना हल्फ भी लिया तो भारत को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई। तो अभी भारत में ये कैसी हवा चल पड़ी कि सदर ट्रंप को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग। ये एक माइंडसेट बना रहा है कि भाई हमें, अगर हम ये कहते हैं कि हम अगले 4-5 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, अगर भारत में सुपर पावर बनना है तो फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी की तरफ देख रहे हों या किसी की हमें सपोर्ट चाहिए हो। हमें अपने फैसले खुद करने हैं और हमें फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। और फिर 2047 तक 100 साल के बाद हम सुपर पावर होंगे तो फिर हमें अमेरिका की जानिब भी देखने की ज़रूरत नहीं है, न चीन के जानिब की ज़रूरत भी नहीं है। हमें अपने फैसले खुद करने हैं। दिन पहले ही पुतिन ने आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में भारत की शानदार सफलता की तारीफ की थी और कहा था कि देश को दुनिया भर में सही मायने में बहुत सम्मान मिल रहा है। जयशंकर के इस दौरे का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रूसी राष्ट्रपति पुतिन के संभावित भारत दौरे की मजबूत नींव रखना है। तो आइए जरा आज इस पर बात किए लेते हैं। कितना बड़ा ये इवेंट होने जा रहा है इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, सेंसिटिव माहौल में, जो कि रीजनल सेंसिटिव माहौल बना हुआ है, और ख़ास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप के जिस अंदाज में बयानात आते हैं हजकोलों वाले, जिसे घड़ी में तोला घड़ी में माशा मैं कहता हूँ, तो उस लिहाज से सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है खित्ते की। आप अंदाज़ा करें कि इस ऐसी सूरत हाल वहाँ जाना यकीनन एक पैगाम लेके एक प्रूफ जाएंगे, वो वैसे तो नहीं जाएंगे।
और उन्हें ये एक खास किस्म का एज हासिल है। उनके वो राब्ते जो कि उनके फर्ज मनसबी में शामिल था, तो वो राब्ते अब भी उनके बड़ी मुस्तहकम ही। आप देखें कि जब भी जाते हैं प्रेसिडेंट से मुलाकात होती है और उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी, तो इस चीज को अगर जहन में रखते हुए देखें तो यकीनन वो एक पैगाम, एक प्रोपोजल, तो वो तमाम के तमाम रीजनल कुव्वतें इस चीज में इंटरेस्टेड है। और फिर अब आ जाते हैं इस पे एक और इस पे लेयर, अगर हम इसको डिस्कस कर लें, वो है मैका ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर बड़ा प्यार करते हैं पाकिस्तान से। अक्सर आपने देखा होगा वो कोई मौका नहीं छोड़ते, अपनी नौकरी ज़ाहिर बात है वो बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं। वो मैं उनको देख रहा था, उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान जो है ना इज़ अ कंट्री, कि ये ऐसा मुल्क है जो यूनिक है कि वो दहशतगर्दी को एक बड़े सस्टेन्ड मैनर से इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का इस्तेमाल करता है और अपने नेबर्स को दबाता है। मतलब आप फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, दुनिया में कोई दूसरा मुल्क भी तो बताए ना जो आप बात करते हैं वो आपकी बात को बाय करता हो। एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान के तो आपको मालूम है कि क्लैशेस चलते रहते हैं, नाराजगी भी रहती है, कभी कभार एक दूसरे के ऊपर अटैक भी हो जाता है, पानी बंद करने की भी बात की जाती है और कई तरह की ट्रेड जो है पाकिस्तान ने पहले ही बंद कर रखी है और अब दोबारा ट्रेड को ओपन कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पहले आप टेररिज्म को रोकिए, फिर हम ट्रेड पे बात करेंगे। अब ऐसा ही होते होते कई बार जो है वो हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के कई लोगों के नाम भी भारत की तरफ से लिए जाते हैं और कहा जाता है कि जी ये टेररिस्ट है और इनको कोई भारत ने टेररिस्ट नहीं कहा है, बल्कि ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इनके ऊपर पाकिस्तान को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और अगर पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम रहा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकते, या कह लीजिए कि बातचीत नहीं हो सकती, ट्रेड नहीं हो सकता, और जो कुछ नाराजगी चल रही है वो वैसे की वैसे ही चलेगी। कई बार भारत की तरफ से हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के लोगों के नाम लिए गए हैं और उनको कई बार जो है वो कई जो डिफरेंट इंसिडेंट्स या डिफरेंट टेरर अटैक भारत में होते रहे उसमें भी लोगों का नाम लिया जाता रहा, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या इसी जैसे दूसरे लोग। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल हो या लंदन का व्यस्त स्टेशन और वहां पटरियों पर नीली और सफेद रंग की एक ऐसी ट्रेन खड़ी हो जिस पर गर्व से लिखा हो मेड इन इंडिया। जी हां, ये अब सिर्फ सपना नहीं है बल्कि हकीकत बनने जा रही है। देखिए, अब ये वक्त देखने को रह गया था कि इंडिया की ट्रेनें अमेरिका में एक्सपोर्ट होगी। हालांकि जब अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाते हैं, उसका जो चीज़ मंगवाता है ना वही बड़े टशन से फिर रहा होता है भाई अमेरिका से आई है, तो इंडिया का क्या लेवल होगा यार कि अमेरिका उनसे डिमांड कर रहा है कि आप। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो भारत के रक्षा विधेयक पता नहीं एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने अपने विदेश में गए हुए हैं जहाँ पर पुतिन ने उनके लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने जब वो जहाज़ से उतर रहे थे उनका भव्य स्वागत किया। दोस्तों ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी कि मोदी जी के मैं साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, परंतु मोदी जी ने एस जयशंकर को वहाँ पर पुतिन के पास भेज दिया और पुतिन ने उनके लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया, जिसे देख एस जयशंकर तो दुनिया में नाम कमा गए और मोदी जी का भी नाम हो गया, परंतु ट्रंप को मिर्ची लग गई है कि मोदी ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों मोदी जी ने अपने वर्ल्ड पावर दिखाते हुए दुनिया को दिखा दिया है कि उनके जैसा ताकतवर इंसान कोई नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों शुक्रिया। यहाँ तक वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे रानी न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ तक दोस्तों देखा है तो आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।